लखनऊ महानगर सर्राफा एसोसिएशन ने गुरुवार को कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन के पास सुमन वाटिका लॉन में अपना 14वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में देश के अन्य प्रदेशों से व उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा आभूषण समुदाय की प्रतिष्ठित अतिथियां और सम्मानित पदाधिकारियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज के महासम्मेलन में लखनऊ महानगर सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनीष कुमार वर्मा ने पूरे देश में प्रमुख रूप से सर्राफा व्यापारियों की 2 प्रमुख समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया, जिसमें एक सर्राफा व्यापारियों की साहूकारी के लाइसेंस को लेकर बताया कि जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर रखा है। उन्होंने बताया कि इस व्यापार में हमारे और ग्राहक के बीच लेन देन का व्यापार है। हम जिस कस्टमर को सामान बेचते हैं उसी को उसके कठिन समय में रखकर उसकी आर्थिक मदद करते हैं। हम सुदखोर नहीं है। हमारा व्यापार प्रमुख रूप से आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर निर्भर रहता है। आज उसी कार्य को कुछ प्रमुख कंपनियां कर रही, जो 1 महीना ब्याज न देने पर ब्याज लगा देती और 1 साल में ही ब्याज न चुकाने पर उसके पुश्तैनी गहनों की नीलामी करके उसके जेवर को खत्म कर देती है, जो उस ग्राहक का पुश्तैनी सर्राफा व्यापारी सालों तक संभाल कर रखता था। ये आज हमारा लखनऊ महानगर सर्राफा एसोसिएशन का 14वां स्थापना दिवस है। आज 4 जुलाई को ही हमारे इस अभियान की शुरुआत हुई थी और आज इस प्रोग्राम में हमारे करीब 8 से 10 प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और 40 से 50 जिलों से सर्राफा व्यापारी और पदाधिकारी लोग आ रहे हैं हमारे साथ इस महासम्मेलन में शामिल होने के लिए। जिस तरह की समस्याएं होती हैं गैर व्यापारियों की, बहुत सारी समस्याएं मुख्य क्या शासन प्रशासन से रिलेटेड होती हैं, आम उपभोक्ताओं से रिलेटेड होती है, उसके ऊपर किस तरह की चर्चा होगी, क्या निदान किया जाएगा? नहीं, देखिए आज हम लोग प्रमुख कुछ विषयों में चर्चा करेंगे। हालांकि आज का जो प्रोग्राम होता है हमारा गेट टुगेदर की स्थापना दिवस का प्रोग्राम है, कोई हम लोग सभा और मीटिंग नहीं, लेकिन फिर भी आज के इस प्रोग्राम में हम लोग ने प्रमुखता से 1-2 बातों को उठाया है कि जैसे आने वाले जो बदलाव हो रहा है इसमें डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हमारा व्यापारी जो कम पढ़ा लिखा है वो डिजिटल मार्केटिंग अभी नहीं, जो कि ब्रांडेड कारपोरेट घराने वाले पकड़ चुके हैं। हम लोग उनमें उनकी सहायता करेंगे और उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत साक्षर करेंगे कि किस तरह आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा हमारी प्रमुख समस्या है कि साहूकारी को लाइसेंस को लेकर के, जिसको प्रदेश सरकार बंद कर चुकी है और बंद इसलिए किया कि हमारे जो ये प्रमुख कंपनियां हैं, मैं किसी कंपनी का नाम लेकर उनको प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, कि उन्होंने सरकार की नज़रों में समझाया कि सर्राफा व्यापारी जो है वो सूदखोर है। तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि सर्राफा व्यापारी कभी भी सूदखोर नहीं रहा है। हमारा व्यापार जो रहा है लेन देन का हमारा व्यापार रहा है और हमारा आफ्टर सेल सर्विस हमारा व्यापार है कि हमको सामान बेचने के बाद भी देना। और वो जो व्यापारी हमसे जेवर खरीदता है आफ्टर सेल कठिन समय में वो आर्थिक जब उसको मदद की जरूरत होती है तो हम लोग उसकी मदद करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकार की नजरों में सर्राफा व्यापारियों को जो सूदखोर बना दिया गया है, आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी भी ब्रांड कंपनी जो कंपनी वाले जो आज ब्याज का और गोल्ड लोन का काम कर रहे हैं, आप 1 महीना ब्याज ना दीजिए, अगले महीने उस ब्याज के ऊपर ब्याज चला देते हैं। आप 1 साल ब्याज ना दीजिए, 1 साल बाद ऑक्शन करके उस सामान को बेच दिया जाता है, जो कि उनका पुश्तैनी सामान होता है। मैं सर्राफा व्यापारी हमारा जितना है, आप ये मानिए वो आपसी संबंध, क्योंकि ज्यादातर उसके बाद आपसी संबंध जो खरीदने आता है वही रखने आता है पैसे के मांगने के लिए। उसके आपसी संबंधों को जैसे 5-5 साल 10-10 साल वो संभाल करके रखता है, भले उसका ब्याज उसको मिले ना मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला ब्याज देने की कंडीशन में नहीं रहता है। हमारा सर्राफा व्यापारी भी है कि वो जानता है ये मेरा कस्टमर है, 10 कस्टमर लाता है, ब्याज भी माफ कर देता है, उसका सामान भी दे देता है, रात को 2 बजे उसका पैसे पहुंचाने की क्षमता वो रखता है। और उसके बावजूद भी सरकार की नज़र में जो वो एक इमेज बनी है, खराब इमेज बनी है, मैं चाहता हूं कि उस खराब इमेज से हट के और सरकार को सर्राफा व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए ये साहूकारी का लाइसेंस जारी करना चाहिए, उसका सरलीकरण करना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए सर्राफा व्यापारी को लेकर। कोई सरकार को ज्ञापन आपकी तरफ से दिया जाएगा क्या? नहीं, हम लोग इसको लेकर के अभी हमारा भोपाल में अभी प्रोग्राम हुआ था, तो हम लोग ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपना ज्ञापन हम लोग पहुंचा चुके हैं। हमारे जो चांदनी चौक से अब लोकसभा सांसद भी हो गए, हमारे कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे AIJJF के संरक्षक हैं, हम उनके माध्यम से और अब सांसद भी हो गए हैं, हमने उनके माध्यम से अपनी ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचा दी।
कार्यक्रम का आयोजन आपके संगठन द्वारा लखनऊ में किया जा रहा है, किस तरह का पूरा कार्यक्रम है और कौन कौन यहाँ पे? ये लखनऊ महानगर सराफा का स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं। इसमें हम लोग ने जो छोटे छोटे गांव के ग्रामीण दुकानदार हैं जो पुलिस के प्रशासन से त्रस्त हो जाते हैं, कोई समाज में उनकी सुनने वाला नहीं है, धारा 411 412 में हमारे दुकानदारों को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे लोगों में, ऐसी मुसीबतों पे हमारा सराफा एसोसिएशन और लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन उनकी मदद के लिए सदैव खड़ा रहता है। आज की जो बैठक करी जा रही है ये एक स्थापना दिवस के तौर पर तो है ही है, लेकिन छोटे ग्रामीण दुकानदार वो अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं और उस बात को हम आगे पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और जिन कोशिशों में हम लोग लगते हैं लगभग उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी छवि खराब कर रही हैं उनका सिर्फ खराब करने का प्रयोजन है, किसी के हित का वो कार्य नहीं करती, ना करना चाहती हैं, वो अपने हित की अपनी बात करती है। छोटा सराफा वो सबके हित की बात करता है, कम पैसे पे माल दे देता है, बाद में पैसे ले लेता है। कारपोरेट में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, आज अभी पेमेंट दीजिए तो माल लीजिए और उसके बाद जरूरत पड़ने पर माल बेचने जाइए तो कहते हैं मेरे यहाँ ये ऐसा कोई नहीं है, हम आपको 20 दिन में पैसा रिफंड करेंगे। सोना चांदी आदमी तब बेचता है तो उसके ऊपर मुसीबत आ जाती है, उस मुसीबत के पर सिर्फ पुराना सरहद और मोहल्ले का ज्वेलर्स ही काम आता है। मेरा नाम यश गुप्ता है। स्थापना दिवस है सराफा महानगर इकाई का, आपको सम्मानित किया गया, किससे सम्मानित किया गया? ये एक सम्मेलन होता है, एक सपोर्ट, हम एक यूनिटी बना के रखते हैं सारे व्यापारी। किसी भी सरकारी जो हमारे खिलाफ काम होते हैं या व्यापारियों के खिलाफ, व्यापारियों के सुरक्षा से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ होती है तो हम उसमें एक संगठन बना के व्यापारियों की चिंता को प्रदेश सरकार में उजागर करते हैं और इसी वजह से ये सम्मान हमें ये मिला। हर्ष गुप्ता। आप लोग व्यापारी हैं, आज सम्मेलन हुआ 14वां स्थापना दिवस है और आप लोग को सम्मानित किया, क्या कहना चाहिए और क्या समस्याएं हैं व्यापारियों की? देखिए भैया, जैसे कि हमारी अध्यक्ष जी हैं जो लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन के, श्री मनीष वर्मा जी, इनके द्वारा ये जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है